हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोल टैरो 369। मेरा नाम अमृता वाधवा है और मैं पिछले 12 साल से एक टैरो रीडर हूँ। अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है और मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट दें ताकि मैं और इनकरेज हूँ ऐसे वीडियोस डालने के लिए। और आज की एनर्जीज मुझे एक ऐसे इंसान की तरफ लेके जा रही हैं, आपके पार्टनर की तरफ लेके जा रही है जो आपके एक्स हैं अभी। और वो आपको बहुत ही बुरी तरह से याद कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में दोबारा, क्योंकि वो आपको काफ़ी मिस कर रही हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि मैं आपकी इस एक्स की एनर्जीज को और क्लियरली बता सकूं आपको। क्योंकि जब आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करोगे, मेरी रीडिंग से कनेक्ट करोगे लाइक करके इस वीडियो को, तब आप रेजोनेट कर पाओगे इस रीडिंग से। तो मैं देख रही हूँ आपके जो एक्स हैं एक ऐसे पेज ऑफ कप्स की सिचुएशन में है जहाँ पर वो ना हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं। मतलब वो उनका दिल काफ़ी टूट चुका है। उन्होंने आपको छोड़कर बहुत गलत किया, ये उनको रियलाइज़ हो चुका है अब, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं। उन्हें नींद नहीं आती है, स्टक एनर्जी में फील करते हैं, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। और कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे हैं कि वो जैसे लगता है कि वो दौड़ के आपके पास आ जाएं या कहीं बाहर गए हैं तो फिर से दोबारा जल्दी से आपसे मिलना उनका हो जाए। क्योंकि उन्हें स्लीपलेस नाइट्स देख रही हूँ मैं, परेशान है। उनको किसी और से डांट भी पड़ी है आपके इस रिलेशन को ब्रेकअप के बाद। शायद किसी बड़े को भी पता था उनके घर पे आपके साथ वो रिलेशन था उनका, और शायद उनसे भी उनको डांट पड़ी कि मे बी ऐसे पार्टनर आपको मिलेंगे नहीं जो आपने इतनी जल्दी से छोड़ दिया उन्हें, या फिर डिटैच एनर्जी में चले गए। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। क्लियर माई माइंड क्यों था? थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। आप दोनों के बीच में मैं कोई एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जिसने क्रिएट किया था प्रॉब्लम। और ये कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स दिख रहे हैं। देखिए, हर्मिट एनर्जी में भी हैं, अकेलापन तो फील कर रहे हैं आप दोनों। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किसी ने आप दोनों की आंखों में पट्टी बांधी थी। कोई तो था बीच में जिसने ये प्लान किया था आप दोनों को अलग करने का। देखते हैं कि वो किस तरह की एनर्जी हो सकते हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया था। शायद वो जेलस थे उन आपके रिलेशन से। देखिए, कप्स की एनर्जी आ रही है। कप्स की एनर्जी में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कोई ऐसे साइंस के हो सकते हैं वो जिन्होंने पेंटिकल्स की एनर्जी, वर्गो, मे बी आप वर्गो हैं या आपके पार्टनर वर्गो हैं। तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल चेंज, इस तरह का मतलब ऐसे बात करना कि जैसे कि आपको इमोशनली हर्ट किया उन्होंने, या उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट किया कि आपके पार्टनर को मतलब ऐसा दिखाया कि देखो ये तुम्हें इमोशनली हर्ट कर रहा है, देखो ये तुम्हें समझता नहीं है, समझती नहीं है। इस तरह की स्टोरीज बुनी गई हैं आप दोनों के आसपास। यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये ब्रेकअप नहीं होना चाहिए था। ये ऐसी एनर्जीज नहीं आनी चाहिए। जैसे आपके पार्टनर की मैं एनर्जी देख रही हूँ अभी, उनके पास ऐसा लगता है अभी सब कुछ है लेकिन आप नहीं है, और ये उनको बहुत ज़्यादा खल रहा है। आपका एब्सेंस, आपकी एब्सेंस उनको बहुत ज़्यादा खल रही है। और वो अपने फ्रेंड्स से शायद आपके बारे में बात कर रहे हैं। वो आपके कॉमन फ्रेंड्स, आप दोनों के बीच के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक वो मेडिटेशन वगैरह कुछ सीख के, कुछ कैंडल जला के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रोज रात को आपको मैनिफेस्ट करके सोते हैं वो। उनको वैसे तो नींद तो आती नहीं है लेकिन जब भी जागते हैं तो वो आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। चेंज होगा, टाइम तो चेंज होगा। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस एनर्जी से आप दोनों बाहर आ चुके हो अब।
मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों को ही पछतावा हो रहा है कि शायद हमने कुछ जल्दी ही डिसीजन ले लिया, हमने कुछ जल्दी ही ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे हम दोनों की के रास्ते अलग हो गए। और ये डिसीजन आपको अकेले नहीं लिया है आपने, कुछ लोग इन्वॉल्व थे इसमें। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विद यू। वो आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, अभी बहुत परेशान हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, फ़ोन करेंगे वो आपको, कॉल एक्सपेक्ट करें उनका। अगर आपने ब्लॉक किया उनको तो अनब्लॉक करें, या फिर आप ब्लॉक है तो वो अनब्लॉक करेंगे। कम्युनिकेशन तो होना ही है। और आप ये ज़रूर मुझे मैसेज में बताइएगा कि क्या कम्युनिकेशन हुआ, एक्सेप्टेंस होगा। रीयूनियन की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आफ्टर द 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी के बाद रीयूनियन की एनर्जी। कहीं ना कहीं वो प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का, आपके साथ बातें करने का। टाइम चेंज हो चुका है, 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। बहुत उदास फील कर रहे हैं, अब रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर, अब वो रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर। चलिए देखते हैं आगे डिवाइन क्या बताते हैं। अब आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे इस एनर्जी को एक्सेप्ट करना है। प्लानिंग, रिलीजिंग इल्यूजन, क्लैरिटी चाहिए। आप दोनों को अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, सोल पार्टनर, इटर्नल कनेक्शन। देखिए आप दोनों के जो डायनामिक है रिलेशन के, वो ट्विन फ्लेम्स के हो सकते हैं। इसीलिए आप दोनों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, तो ईगो क्लैशेस मैं बहुत देख रही हूँ। इसीलिए ये जब ईगो क्लैशेस होते हैं तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई तीसरा इंसान उसका फ़ायदा उठा लेता है। जब उनको जगह मिलती है कि ओके, इन दोनों के बीच में तो ऑलरेडी ही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो क्यों ना हम लोग इनकी लड़ाइयों में थोड़ी सी और आग डाल दें, आग में घी डाल दें। वो बोलते हैं ना, आग लगा दे थोड़ी सी और। किसी किसी को मज़ा आता है ऐसा करके, किसी किसी को अच्छा लगता है। किसी किसी ने ऐसे रिलेशन देखे नहीं होते, जेलसी होती है। जेलसी बहुत हद तक होती है। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग है। मैं यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं देख रही, मैं बल्कि फ्रेंड्स को देख रही हूँ जिन्होंने ऐसा क्रिएट किया। आप दोनों के बीच में फ्रेंड्स ने ऐसा क्रिएट किया है। मैं कोई थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, अभी इतनी प्रोमिनेंट नहीं दिख रही है। ये एनर्जी सिर्फ क्रिएट की गई थी आप दोनों को दूर रखने के लिए, बताने के लिए कि लॉयल्टी नहीं है आप दोनों की भी। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। तो ये लॉयल्टी को हटाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप दोनों के बीच में कुछ तो इशू है और कोई थर्ड पार्टी है। मे बी आपके फ्रेंड्स ने उनको ऐसा कहा है, या उनके फ्रेंड्स ने आपके बारे में कुछ कहा। कुछ ऐसी चीज़ें जो फ्रेंड्स मैं इन्वॉल्व देख रही हूँ, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में फ्रेंड्स ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है आप दोनों के बीच में। 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि काफ़ी लोगों ने मिल के प्लान करके आप दोनों को अलग किया है। यहाँ सिर्फ एक जन नहीं है, 7 ऑफ कप्स भी यही बता रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक जन नहीं है, काफ़ी लोगों ने इन्वॉल्व होकर ही आप दोनों को अलग करने का पूरा प्लान किया है। मे बी उनकी इंटेंशंस अलग हो सकती हैं अलग करने की, लेकिन उनका मोटिव एक ही था। और आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम्स आर इंसेपरेबल, लेकिन इंसेपरेबल के साथ साथ ट्विन फ्लेम एनर्जीज में बहुत ज़्यादा तड़प होती है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा ही तड़प होती है रिलेशनशिप में। इसीलिए बिना एक दूसरे को देखे आप रह नहीं सकते हो। तो आपको इस एनर्जी को समझना पड़ेगा, अपने डायनामिक्स को समझना पड़ेगा रिलेशन के, अपने रिलेशन के नींव को समझना पड़ेगा, बेस को समझना। देखिए एयर एलिमेंट है, आप दोनों में से कोई एयर साइन हो सकते हो, कोई लियो हो सकता है, फायर साइन हो सकता है, कोई एयर साइन हो सकता है। ये एनर्जी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वारियस की हो सकती है। तो और लियो साइन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी आई है जिसमें लियो एनर्जीज मुझे दिख रही है काफी हद तक। तो जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियस, मुझे ज्यादातर मुझे जेमिनाई पर्सन लग रहा है जो डुअल है, पर्सनालिटी का है। कोई ऐसा इंसान आप दोनों की लाइफ में कॉमन है जो मुंह पे बनता तो कुछ और है लेकिन पीठ पीछे कुछ और कर रहा है।
इसी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी क्रिएट हो गई है। शायद आप दोनों ने कहीं प्लान किया था साथ में जाने का, जहाँ पर आप इस एयर एनर्जी को, इस जेमिनाई एनर्जी को लेकर गए थे साथ, और वहां जाकर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो मुझे दिख रहा है कि अचानक ही टाइम चेंज हो गया था। अचानक ही आप दोनों के बीच में इतने क्लैशेज हो गए। फिर कहीं ना कहीं डिस्टेंस हो गया, कहीं आपके पार्टनर को बाहर जाना पड़ा, या आप कहीं दूसरी सिटी में चले गए हो, या फिर दूसरी कंट्री में चले गए हो, और मिस तो कर रहे हो एक दूसरे को। कहीं बीच साइड में गए थे, कहीं मिले थे, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। देखिए, ट्रैवल तो था, ट्रैवल किया था आप दोनों ने कहीं पर साथ में, इस इंसान के साथ, जेमिनाई एनर्जीज के साथ कहीं ट्रैवल किया था, और उसके बाद आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चालू हो गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्वेश्चन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ आवर रिलेशंस, बीवेयर। देखिए, कार्ड्स तो बहुत हद तक ये बता रहे हैं कि आप दोनों की जो आसपास जो जेलसी एनर्जी है ना, इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है आपके रिलेशनशिप में। देखती हूँ डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आगे। क्या वापस आप दोनों के बीच में वो रिलेशन हो पाएगा? बी एट होम। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आप में भी कामनेस नहीं, समटाइम लाइफ स्टिंग्स। लाइफ तो स्टिंग करेगी जब आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे। बी एट होम, इसका मतलब ये है सिर्फ घर पे रहना, फिजिकली घर पे रहना नहीं, आपको कुछ ना कुछ मेडिटेशन सीखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपकी मतलब बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं कर पा रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने पार्टनर को। बी एट पीस, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत हद तक मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, लेकिन आपको लग रहा है यूनिवर्स बात क्यों नहीं सुन रहा है। यूनिवर्स तभी तो बात समझेगा ना जब आपकी एनर्जी थोड़ी स्टेबल होंगी। तो मैं थ्रोट चक्रा हीलिंग और हार्ट चक्रा हीलिंग रेकमेंड करूंगी। आप कोई रेकी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी तरह से अपने आप को थोड़ा शांत रखिए, ताकि आपकी एनर्जीज क्लियर हो, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि पहले अपनी बात तो ठीक से रखो मेरे सामने, तुम्हें चाहिए क्या, और जो पार्टनर भी चाहिए तो उसको भी अगर मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप दोनों की तरफ से बहुत कोशिश हो रही है। आपके एक्स तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, रात को वो कैंडल वगैरह कुछ जला रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, कोई रिचुअल करके सोते हैं वो रात को कि चलो मेरी एनर्जीज ठीक हो, या फिर मैं अलाइंड हूँ यूनिवर्स से और मुझे ये मिले, मुझे आपसे फिर से मुलाकात हो, ऐसी कुछ एनर्जीज वो करते रह रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं रिजल्ट दिख रहा है? क्योंकि आप दोनों की जो एनर्जीज है ना, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। मे बी इवल आई भी हो सकती है। बी एट होम की एनर्जी मतलब आपकी जो सोल है ना, भटक रही है अभी, मतलब भटक रही है ना वे, कि आप लोग दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे अपने आप को स्टेबल करें। ट्विन फ्लेम एनर्जी ऐसे ही होती है। ट्विन फ्लेम एनर्जी जब अलग होती है तो बहुत रेस्टलेसनेस फील होती है, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम दोनों एक जैसे हो आप लोग। बहुत हद तक लियो एनर्जी मुझे दिख रही है आप दोनों में। लियो फायर साइन कुछ तो है आप दोनों के बीच में, और एयर साइन ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, स्पेशली अ जेमिनाई पर्सन, जेमिनाई पर्सनालिटी मैं देख रही हूँ, उसने कुछ इशू किया है आप दोनों के बीच में। तो ये जब आप दोनों ऐसे ट्विन ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, तो दोनों की जो थॉट प्रोसेस भी होती है ना, सोचने का तरीका, वो भी बहुत हद तक सेम हो जाता है। और जब वो ऐसा होता है तो हम जो फील करें ना, अगले को बहुत जल्दी रिएक्शन होता है। तो अगर आप शांत होते हो, बी एट होम, जैसे डिवाइन बता रहे हैं कि थोड़ा सा शांत रहिए, टेक द लीड, आपको ही शुरू करना पड़ेगा। बात करना भी, कम्युनिकेशन करना भी आपको शुरू करना पड़ेगा, लेकिन शांत होकर। कुछ ना कुछ मेडिटेशन सीखे, मेडिटेशन सीखते हैं तो करें। मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप थोड़ा साइकिक, उसमें इंट्यूटिव पावर्स है आप में। आप समझते हो, आप देख रहे हो चीज़ें, क्योंकि ट्विन फ्लेम साइकिक होते हैं। और साइकिक होने के साथ साथ थोड़ा सा जब उनकी थर्ड आई में बहुत मतलब ऐसा होता है, फ्रिक्शन होती है, तो वो उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि उनको संभालना नहीं आता अपने आप को। तो थोड़ा संभालना अपने आप को, ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा शांत रहना ज़रूरी है, थोड़ी ऐसी एनर्जी से मिलना ज़रूरी है जो आपको पॉजिटिविटी दे, रेदर देन ऐसे लोगों से जो आपको बोले अच्छा ठीक है, ये तो ठीक ही किया तुमने, ये तो ठीक है, वो तो ऐसे ही है, या वो तो ऐसा ही है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि वो ऐसे हैं कि नहीं है, ये आपका दिल नहीं मान रहा है।
टाइम टू कोलैबोरेट। तो किसी फ्रेंड के साथ तो कोलैबोरेट करना पड़ेगा, किसी फ्रेंड से बात करनी पड़ेगी जो आप दोनों की हालत थोड़ा समझ सकते हैं, सेंसिबल हुए, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे ऐसे फ्रेंड, आपको देखना पड़ेगा कौन ऐसे हैं, नॉट द थर्ड पार्टी। आप डुअल पर्सनालिटी वाले लोगों से दूर रहिए प्लीज। आपको कोई ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो शायद सिर्फ आपको जानते हैं, या फिर आप आपके पार्टनर को तो नहीं जानते हो पूरी तरह से, लेकिन आपको पूरी तरह से जानते हो, जो आपको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे इस सिचुएशन से निकला जाए और कैसे आप अपने पार्टनर से रीयूनियन की तरफ फिर से चलें और बात करें उनसे। क्योंकि आप दोनों का बात करना तय तो है, ज़रूरी भी है, बस ये टाइम फैक्टर है। और आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज जब तक स्टेबल होगी, 5 ऑफ वॉन्स, तभी आप बात कर पाओगे। देखिए अभी आप दोनों की एनर्जीज ऑपोजिट जा रही है। आप दोनों मैनिफेस्ट तो कर रहे हो एक दूसरे को पाने का, लेकिन उल्टे तरीके से, तो इसीलिए बात नहीं बन रही है। और बीच में बोलने वाले भी बहुत लोग हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। देखिए प्यार में बह जाना चाहते हो आप, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्स आप दोनों को ऑपोजिट खड़ा कर दिया, आप दोनों को, वो भी उल्टी तरफ। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ये हाल मैं देख रही हूँ अभी आप दोनों का। तो चलिए, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। देखिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, एंजल्स का क्या मैसेज है, ये लास्ट मैसेज आज की रीडिंग का। बाउंड्रीज, इट्स ओके टू सेट लिमिट। 3 2 1, मेरी इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 3 2 1 कमेंट करें और इस रीडिंग को लाइक करें, ताकि आप इससे कनेक्ट हो। और आपको एंजल्स कह रहे हैं बाउंड्रीज रखने के लिए, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सोच समझ के अपने फ्रेंड्स को आप इस रिलेशनशिप के बारे में या आगे कोई भी फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है, तो थोड़ा देख कर करें कि वो एक्चुअली में खुश हैं आपको लेकर या जेलस फील कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो एनर्जीज मैंने आप लोग दोनों की देखी है, आप लोग को ज़्यादातर जेलसी पीपल ज़्यादा मिल रहे हैं, इसीलिए बाउंड्रीज बोला है एंजल्स ने। यू नीड टू सेट अ बाउंड्री। देर आर दोज हु टेक टू मच एंड योर एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू दैट यू डोंट हैव टू लेट देम। It's important to say no to what harms you. Think of a boundary you can set today, then put it in place and you have the support of your angels. आपके angels कह रहे हैं कि आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, आपको सेट करनी है बाउंड्रीज। नहीं तो आपके जो एंजल्स के पावर्स हैं, आपके जो एंजलिक पावर्स हैं, वो दूसरों की तरफ चले जाते हैं, और जो आप डिजर्व करते हैं वो कभी कभी देखते हैं वो किसी और को मिल रहा है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। 3 2 1, ये एक ग्रीन पेन के साथ भी अपने घर पे लिखकर अपने पिल्लो कवर में डाल के 3 2 1 आप लिख सकते हैं, ताकि आपको ये रिमाइंडर रहे कि आपको ये बाउंड्री सेट करनी है। ऐसे नहीं कि आज की रीडिंग हुई, कल भूल के फिर से बात कर ली फ्रेंड्स के साथ, अपनी सारी पर्सनल बातें बता दी। अब ये बाउंड्री सेट करें आप, ताकि आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल हो और एक राइट डायरेक्शन की तरफ जाए। और मेरी रीडिंग को क्लेम करने के लिए 3 2 1 ज़रूर लिखें, और अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव सोचिए। टेक केयर, बाय बाय।